19 सितंबर को बोध गया के रहने वाले गोपाल प्रसाद के घर एक बाबा जाते हैं और गोपाल प्रसाद के घर जाकर बाबा कहते हैं कि आपके सर पर कोई आत्मा घूम रही है जो आपका जान लेना चाहती है। अब जब 19 सितंबर को गोपाल प्रसाद बाबा का बात सुनते हैं तो वो भी डर जाते हैं और उनको लगता है कि उनके जीवन पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गोपाल प्रसाद बाबा को हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा बताइए हम क्या करें इस खतरा को हटाने के लिए। बाबा कहते हैं, मेरे पास एक उपाय है। आपको एक ऐसा पूजा करवाना होगा जिसके बाद वो प्रेत आपके घर से और आपके ऊपर से भाग जाएगा, लेकिन उसके एवज में आपको 5,75,001 हमको देना पड़ेगा। गोपाल प्रसाद डर से कांप रहे थे और उनको कैसे भी उस आत्मा से छुटकारा चाहिए था। जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने सोचा बाबा को 5,75,001 देने में भलाई है और अगर इससे मेरा जान बच जाता है तो पैसा तो आदमी कमाते रहता है। गोपाल प्रसाद और उनके पूरे परिवार के लोग उस बाबा को 5,75,000 दे देते हैं। उसके बाद बाबा जाते हैं और बाबा कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद आकर हम वो पूजा करवा देंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं, गोपाल प्रसाद उस बाबा को फोन लगाते हैं, बाबा फोन उठाता ही नहीं है। उसके बाद गोपाल प्रसाद लगातार फोन करते हैं और लगातार फोन करने पर वो बाबा गोपाल प्रसाद का फोन उठाने के बजाय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और तब गोपाल प्रसाद और उनके परिवार वालों को मालूम पड़ता है कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई है। आप ही सोचिए, आपके घर पर एक बाबा आए, आपको कहे कि आपके ऊपर भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है, 5,75,001 दीजिएगा तो उसका इलाज कर देंगे। आप उसको पैसा दे दीजिएगा और अगर वो आपके घर से ये कहकर चला जाए कि बाद में हम पूजा करवा देंगे तो उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। गोपाल प्रसाद के भी परिवार वालों को समझ में आ गया था कि उनको धोखा दिया गया है और जब बाबा का फोन लगातार बंद आने लगा तब वो लोग जाते हैं गया के साइबर थाने में और साइबर थाने में जाकर वो लोग रपट लिखवाते हैं। रपट को लिखवाने के बाद उस पर जांच शुरू होती है और जब जांच शुरू होती है तब मालूम पड़ता है कि दरभंगा का चंदन कुमार नाम का एक आदमी है और दरभंगा के चंदन कुमार नाम के आदमी के फोन पे नंबर पर पैसा भेजा गया है। अब चंदन कुमार की तलाश करती है गया की पुलिस। गया की पुलिस जाती है गया से दरभंगा और दरभंगा जाकर चंदन कुमार की तलाश होती है। चंदन कुमार मिल जाता है और जब चंदन कुमार मिलता है तब पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में यह मालूम पड़ता है कि चंदन कुमार के ही अकाउंट में 5,75,001 आया था। गोपाल प्रसाद ने जो पैसा भेजा था वो चंदन के ही अकाउंट में आया था। बाबा का चंदन से सेटिंग था और चंदन पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है। चंदन बताता है कि देखिए मेरा बाबा से सेटिंग है, बाबा जिसको भी ठगते हैं उसका पैसा मेरे ही अकाउंट में आता है और मेरे अकाउंट में जब पैसा आ जाता है तब हम लोग आपस में उस पैसे को बांट लेते हैं और तब पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि लूटने का एक नया तरीका बाबा ने इजाद किया है। बाबा पहले उन लोगों की तलाश करते हैं जो लोग संपन्न परिवार से आते हैं, मतलब कि जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो लोग भूत प्रेत के नाम पर पैसा दे दे उनकी तलाश होती है और बाबा उनके घर पर जाकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि पूरा परिवार ही डर जाता है। अब जब पूरा परिवार डर जाएगा तो वो लोग कितना भी पैसा अपने घर वालों के बचाने के नाम पर दे देंगे। बाबा इसी का फायदा उठाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदन के अकाउंट में फोन पे के जरिए पैसा जाता है और उसके बाद बाबा और चंदन मिलकर पैसा बांट लेते हैं। चंदन गिरफ्तार हो चुका है, चंदन ने पूरी कहानी भी सुना दी है और अब पुलिस वाले उस बाबा को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। जैसे ही बाबा पकड़ाएगा तब और पोल खुलेगा, मालूम चलेगा कि बाबा ने कईयों को ठगा है, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पुलिस में जाकर रपट लिखाई ही नहीं होगी। उनको इस बात का आइडिया नहीं होगा कि रपट लिखाने से कोई फायदा होगा और बाबा अभी भागे भागा फिर रहा है और पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही बाबा धराएगा वैसे ही और कई राज खुलेंगे और मालूम चलेगा कि कैसे बाबा ने कईयों को ठगा है और भूत प्रेत को भगाने के नाम पर उसने कितना बड़ा खेल किया है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको मित्रा करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।